कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस, इसके कुछ इंटरनल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। और ये इंटरनल क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और लर्न कर लेना, क्योंकि ये अपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो इनसफिशियंट क्यों होती है ना? और उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है ना? अब देखो भाई, जो डिफ्यूजन होता है ये इनसफिशियंट क्यों होता है? क्योंकि जो ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है और लिमिटेड टाइम तक ही होती है ना? जो ह्यूमंस होते हैं उनमें फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। कौन कौन सा? फास्ट और एफिशिएंट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, ये यहाँ पर वर्क करता है। इसलिए इनको क्या करना पड़ता है? ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट है किसके अंदर? ह्यूमंस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। अब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर तो आपको पता ही होगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज फॉर डिसाइड वेदर वेदर समथिंग इज अलिव? मतलब अपन कौन से क्राइटेरियाज डिफाइन करेंगे, डिसाइड के बेस पे डिसाइड करेंगे कि कोई थिंग्स है वो क्या है? जिंदा है भाई, अलिव है, जीवित है ना? तो सम इफ समथिंग सो ऑल द मोस्ट ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इट इज अ कंसिस्ट अलिव। मतलब जैसे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है भाई? जैसे कि रेस्पिरेशन की बात करें, है ना? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जिसमें हो रहा है, ठीक है, जिसमें डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें जिसमें डाइजेशन हो रहा है और जिसमें ग्रोथ हो रही है भाई, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, जो मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और क्या है, जिसमें कुछ इमोशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, उस वो क्राई, ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस के सिंबल है। किसके? लाइफ प्रोसेस। अगर किसी पर कोई थिंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और उसके कुछ इमोशंस है ना? तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। मतलब वो जिंदा वो जो समथिंग्स है, मतलब वो थिंग्स क्या है? अलिव है। आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are outside raw material used for by an organism? मतलब जो outside raw material होते हैं वो क्या इन्वॉल्व होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर? जैसे कि 10 आउटसाइड रॉ मटेरियल लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू सिंथेन लाइफ एंड ग्रो द रिप्रोड्यूस। मतलब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से जो ग्रो करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है वो क्या है? फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मिनरल्स है ना? जब ये सारे ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है तो वो अपने लाइफ लाइफ को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है और ग्रो करता है और साथ में रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ लाइफ? मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से टाइप की प्रोसेस को अपने को करना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले अपने 10 प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एज दे हेल्प ऑर्गेनिज्म obtain energy, maintain internal balance, adopt the environment and continues for their species। मतलब देखो, जो प्रोसेस जैसे कि लाइफ प्रोसेस को अपन इसेंशियल बनाए रखने के लिए, अच्छे तरीके से सरवाइव करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को क्या ऑब्टेन करना पड़ता है? एनर्जी, एनर्जी की जरूरत होती है। अपने जो बॉडी होती है इसके इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। एडॉप्टेशन करना पड़ता है किसका? एनवायरमेंट का। और अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूस बनाए रखना पड़ता है। एडॉप्टेशन मतलब जैसे कि जो इन्वायरमेंट में जैसे चेंज आ रहा है वैसे ही अपने बॉडी को क्या करना? चेंज करना। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एडॉप्टेशन। ठीक है। अब फिर लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि अपना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें उसकी डेफिनेशन ये है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड ऑन प्रिपेयर करता है ना? किससे? सिंपल सब्सटेंस से। ठीक है। लेकिन जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस होंगी इसमें कि फूड इज मेड थ्रू द फोटोसिंथेसिस और
कीमोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होंगी फूड बनाने की, वो एक तो फोटोसिंथेसिस होगी या फिर एक कीमोसिंथेसिस होंगी। लेकिन इसमें जो हेटेरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये इनमें इंजेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फीडिंग होती है फ्रॉम अदर फूड्स, अदर के फूड्स को खाता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सम अदर बैक्टीरियाज, और हेटेरोट्रॉप्स का है ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगी, बेनी बैक्टीरियाज। इसमें रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट और क्लोरोफिल की। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है ये रेडीमेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्लांट्स से जो मिली है अपने को वेजिटेबल्स, उसका यूज करके जो हेटेरोट्रॉप्स अपने लिए फूड बना लेते हैं, है ना। एनर्जी के सोर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स में एनर्जी का सोर्स होता है, वो क्या है, सनलाइट और केमिकल एनर्जी होती है। और हेटेरोट्रॉप्स में एनर्जी कम्स फ्रॉम द कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। जब भी हेटेरोट्रॉप्स किसी अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, तभी उनके पास क्या रहती है, एनर्जी रहती है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो सेल्फ सस्टेनिंग, नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फूड, मतलब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाता है, किसी के लिए डिपेंड नहीं रहता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता है ना। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, ऑटोट्रॉप्स पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।